नमस्कार साथियों, जुड़े रहिए न्यूज कल्याणपुर के साथ। आज एक ऐसी अपडेट लेके आया हूँ महिला दिवस पर, जो आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। छोटे से बड़े कार्यक्रम तो आप देखते ही हो, बड़े बड़े कार्यक्रम देखते हो, लेकिन महिला शक्ति को लेकर आज जो मैं कार्यक्रम की जो अपडेट लेके आया हूँ, शायद आपने कोई बड़े चैनल या उच्च लेवल के चैनल पर नहीं देखी होगी। वो चीज़ मैं आपको आज दिखाऊंगा। बात करता हूँ कल्याणपुर मुख्यालय के अराबा दुधावता की, जिसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अराबा दुधावता में आज नेवी यानी नेवी कहा जाने वाला, मैं बता देता हूं, लड़कियां भागेगी सबसे आगे। पूरे जिले के अंदर उस विद्यालय की जो छोटी छोटी बालिकाओं ने पूरे जिले के अंदर अपना नाम रोशन कर, अराबा दुधावता का नाम रोशन कर लौटी है अपने विद्यालय। और विद्यालय प्रांगण में उन्होंने सुबह अपनी मतलब दौड़ के साथ, यानी 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ वो प्रदर्शन कर आज महिला दिवस पर उन्होंने एक आयोजन रखा। उस आयोजन में जो स्थानीय जो प्रतिनिधि है, स्थानीय जो नेता है, वो पहुंचे थे। आरएलपी के जो युवा नेता है थान सिंह डोली इस आयोजन में पहुंचे। स्थानीय सरपंच है गुमान सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और पूर्व सरपंच नरपत सिंह वो भी पहुंचे थे। लक्ष्मण सिंह जी वो भी पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बुद्धाराम जी, यानी वो भी इस आयोजन में पहुंचे और इन बच्चियों को आशीर्वाद दिया। आज सुबह जब उन्होंने ये आयोजन किया तो कहीं मतलब नेताओं ने और स्थानीय लोगों ने अपना उद्बोधन भी दिया। आइए मैं एक बालिका के मुंह से महिला शक्ति के लिए आज महिला दिवस के अवसर पर जो उसने एक भाषण दिया, उस भाषण को देखकर आपकी भी आंखें दंग रह जाएगी। मैं बात करता हूं अराबा दुधावता की कि क्षेत्र के अंदर ऐसे विद्यालय बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां छोटी बालिकाएं जिला लेवल पर जाकर प्रथम स्थान प्राप्त कर आज पूरे कल्याणपुर तहसील मुख्यालय का नाम रोशन कर लौटी है। मैं आपको बता देता हूं, बड़े चैनलों पर ये चीज़ें नहीं दिखेगी। ये दिखेगी तो हम जहां धरास्थल पे हैं, धरा पर जाके धरा के लिए खड़ते हैं, उन्हीं के चैनल पे मिलेगी। आप कहीं भी कोई भी चैनल उठा के देख लेना, ऐसी न्यूज़ नहीं मिलेगी जहां महिला, बुजुर्ग महिला नाचती हुई दिखाई दी आज महिला दिवस पर। न्यूज़ कल्याणपुर के साथ पूरी अपडेट के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरा का पूरा जो विवरण है आज सुबह का, वो आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अराबा दुधावता में शायद ये पहली बार देखने को मिला है।
एवं यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगण, मैं झलक राष्ट्रवेद कक्षा 9 की छात्र आज आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हे वीर हरणी व्यर्थ आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सप्ताप्त गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग वरदान का है रागिनी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों तू वैशंती का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी जगपालक की भी पालक है, तू रास रचैया जगत खेवैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी भी नहीं है बढ़ पाता, तू साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषा तकरार हमेशा से एक छोटी सी रही है, यदि कोई पुरुष कमजोर है तो उसे ये कहते हैं चूड़ियां पहन ले। मेरा प्रश्न है कि चूड़ियां यदि प्रतीक है कमजोरी का, तो क्या जगत जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते हैं? क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां देखी है? क्या वीणा पानी के हाथों में चूड़ियां देखी है? तो मैं आप सभी के समक्ष एक पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी, सुनिएगा कि क्या दिखाई देती है मुझे ये चूड़ियां। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के पीछे नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वैरण वेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है, अगणित नंगारों का अंगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ दिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टारे चिंगारे और अंगार दिखाई देती है, तुमको भले ये निर्बल का श्रृंगार दिखे, मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। कि इन चूड़ियों ने क्या किया हमारे भारतवर्ष के इतिहास में, सुनिएगा कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां, पौरुष की परिपाटित तलवारें पढ़ा गई तो गर्मी का गोष्ठियां दिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां, और जलकर जौहर की ज्वाला अपनाई गई तो खिलचियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। बेटा आज 5 किलोमीटर की दूरी तय करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय कर हमारी कोच बहुत अच्छी है, उनका सकारात्मक नाम प्यारी पूजा है। वो हमें बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत अच्छा कुछ करती है। हम चाहते हैं कि अगली बार भी उन्हें ही कोच बनाए। बहुत अच्छी है वो, हमें बहुत अच्छा सिखाती है। मेरा सकारात्मक नाम कोहिनूर कुमकुम है। हमें बहुत अच्छा सिखाती है। हमारे नींव का नाम हमारी लाडो फाउंडेशन है, लड़कियां भागे सबसे आगे, और हमें बहुत अच्छा सिखाया जाता है। आज महिला दिवस के अवसर पर एक 5 किलोमीटर की दौड़ जो छोटी छोटी बच्चियों ने तय की है अराबा दुधावता विद्यालय से, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अराबा दुधावता। आइए उन छोटी बच्चियों ने जो दौड़ लगाकर 5 किलोमीटर की दूरी तय की है उनसे बात करेंगे, उनके जो है पूरी जानकारी लेंगे। बेटा आज महिला दिवस के अवसर पर जो दौड़ लगाई है 5 किलोमीटर, इसकी पूरी जानकारी दो बेटा। आज महिला दिवस है, हम 5 किलोमीटर दौड़ लगाई है। हम इसलिए लगाई हैं क्योंकि हम दौड़ लगाएंगे ना तब जो घर वाले लोग बेटे को बाहर नहीं पढ़ाने देते, बाहर नहीं भेजते, परिवार वाले लोग भी उनको बाहर नहीं जाने देते, इसलिए वो लोग हमको देख के उत्साहित हो और बेटे को बाहर पढ़ाए, उनको भी ऐसे दौड़ कराए। ये जो दौड़ है कितने दिन से चल रही है? ये दौड़ दिसंबर से शुरू हुई सर। आज मार्च लास्ट डे था, 8 मार्च। तो कैसा लगा दौड़ के? हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी नींव का नाम हमारी लाडो फाउंडेशन लड़कियां भागे सबसे आगे है। इसका उद्देश्य लड़कियों को आगे बढ़ाना है। जो लड़कियां गांव में रहती है, जिनके परिवार वाले उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, स्कूल नहीं भेजते, वो लड़कियां हमें इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखकर प्रेरित हो, उत्साहित हो और ऐसे अन्य कार्यक्रमों में भी भाग ले। तो ये आपने सुना ही होगा कि एक छोटे विद्यालय से यानी अराबा दुधावता से लेकर शुरू हुई 5 किलोमीटर की दूरी जो दौड़ तय करने वाली छोटी छोटी बच्चियों ने एक ऐसा संदेश दिया है उन तमाम छोटे छोटे जो स्कूलों में जो पढ़ती है बच्चियाँ, उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि आज महिला दिवस के अवसर पर उनको जो है ये प्रेरणा जाए और हर एक जो बच्ची है या महिला है वो बढ़ चढ़कर आगे आए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अराबा दुधावता के सरस्वती माता के इस पवित्र प्रांगण में मेरे गुरुदेव आदरणीय बुद्धाराम जी साहब,
सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि गुमान सिंह जी, नरपत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, राव जी, एसएमसी के सदस्य और समस्त मंच पर विराजित अतिथि का और विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफगण, बाड़मेर से पधारे हिम्मत सिंह जी। ये कार्यक्रम अपने आप में इसलिए खास हो जाता है कि महिलाओं के संबंधित है। वैसे आप सबको अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे की शुभकामनाएं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, जितने मंच पर विराजित है, बालिका शिक्षा पर जोर देना, बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति सुधारना। वैसे बहन जो अपनी यहाँ की पूजा बाकी है बहन, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन हमें यह तय करना है। साहब अभी बता रहे थे कि दूध नहीं पीते। साहब मुझे तो इस बात का दुख है कि हमारे यहाँ का दूध अब पीने लायक ही नहीं रहा, पीने लायक ही नहीं रहा। जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह का दूध अभी पीने लायक ही नहीं रहा, इतनी स्थिति खराब है। हालांकि ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वातावरण प्रदूषित हो गया है और प्रदूषित वातावरण में हम सब की स्थिति खराब है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त एक्सरसाइज करने वाले आदमी को आधा घंटा धूप में खड़ा नहीं रख सकते, इतना वो अंदर से कमजोर हो गया, खोखला हो गया। क्योंकि जहां वातावरण प्रदूषित होता है वहां पर माहौल खराब होता है। तो मैं इन बच्चों से ये निवेदन करता हूं कि देखो जो स्थितियां हो गई है, इजराइल के वहां पीने का पानी नहीं था, तो उन्होंने समुद्र के अंदर तकनीक विकसित करके, मशीनरी विकसित करके समुद्र के पानी को, खारे पानी को मीठा करके वो पी रहे हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब ये स्थितियां पनप गई है, तो इसको सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लड़ सब रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में हमें बच्चों खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नियमित खेलना पड़ेगा, नियमित हमें जो आप आज दौड़ लगा के आए हैं, अब आज तो लगा दी, कल गई काया घना भी हमें को कराना, तो आज कंटिन्यू रागनी पड़ी दाने। अब मन बताओ इनको कंटिन्यू लगातार कौन रहा कि रोजाना दौड़ना? दोनों हाथ खड़ा कर बताओ, बताओ बच्चों अपने में से कौन रोजाना दौड़ लगाएगा? क्यों थे नहीं लगाओ, मन को नहीं रोको। देखो ये अपने जीवन में बहुत जरूरी है। सुबह उठकर अगर आप दौड़ लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन सही रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संसार होगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा अपने माइंड में रहेगी, पॉजिटिव विचार अपने माइंड में रहेंगे, तो निश्चित ही हमें हमेशा कुछ अच्छा करने का तरीका सूझेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि आप एकांत होकर, व्यवस्थित होकर, खुद को फिट रखकर आगे बढ़े और बालिका पढ़ेगी और अपनी नारी शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित ही उस क्षेत्र का विकास होगा। जहां जगह जगह पर देखते हैं हम कि बेटियां आसमान में उड़ रही है। बेटियां आसमान में कब उड़ी? जब उनके पंखों को खोला गया। बेटियां आसमान में कब उड़ी? जब उनके पंखों को खोला गया। इन बेटियों के परों को बांध के रखोगे तो ये घुट घुट के घुटन में मर जाएगी। अगर आपने इनके परों को खोला तो निश्चित ही कई बेटी आईपीएस बनेगी, कि खेल में नाम, खेल जगत में नाम कमाएगी, कि पत्रकारिता के जगत में नाम कमाएगी और अन्य क्षेत्रों में हर जगह पर हमारी बहन बेटियां हमारा नाम रोशन करेगी। कटी जाओ जब क्या वो फलाना बेटी है, फलाना भतीजी है, फलाना पोती है, तो जदे वेला जदे बेटियां ना केवा हैगा, केवे नरपत सिंह जी है, केव मैं ही हूं, पर जद गद्दी बारे भीतर काम आवे नहीं बेटी ने है कह रहे छोरी उठी एक ही कह रहे धोलो छोरो रहे देने तकलीफ आवे को भाई। ऐसा क्या है? आप शुरू से ही ऐसे संस्कार विकसित करोगे, शुरू से ही ऐसे संस्कार अपने घर की स्थितियों के बारे में अवगत कराओगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बेटियां कहीं पे भी जाकर पढ़े, कहीं पे भी जाकर खेले, कहीं पे भी जाकर कोचिंग सेंटर में वो शिक्षा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना है, एक बेटी है ना अच्छा काम करती है तो 1000 बेटियों के लिए रास्ता खोल देती है। एक बेटा अच्छा काम करता है तो 1000 बेटों के लिए रास्ते खोल देता है। और अगर एक बेटा या बेटी खराब काम करते हैं तो आने वाली पीढ़ी के 1000 बच्चों के सपनों का गला तोड़ देते हैं। अरे प्रकाश जी कलेक्टर बढ़िया,
तो लार कहवे नहीं कैसा कि फलाना गांव में कलेक्टर साहब है, तो अगर प्रकाश जी कलेक्टर बढ़िया तो लार के छोरा वास्ते रास्ता खोल दियो। कैसा नहीं, कलेक्टर बन सकता है। एक अराबा गांव में जन्मा, एक ढाणी में जन्मा, एक गांव में जन्मा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है, देश के उच्च पदों पर बैठकर सेवाएं दे सकता है। ये कोई करेगा तभी तो होगा। एक हमारे कोई उन्दो काम करे ननके छोरा टेमाद बाहर मेलो दुकान माते कहते उंदा लकड़ लाई कहवे को कहवे राव जी। तो ये अपन ने अच्छा काम करना ताकि आने वाले टाइम में हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को शिक्षा के लिए, अन्य क्षेत्रों में आगे जाने के लिए रास्ते खोल सके, उनके लिए प्रेरणा बन सके, उनके लिए मिसाल बन सके, उनके सपनों की जान बन सके, ये हमें तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको सफल आयोजन की शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। और मेरे लायक कोई भी काम हो आप बताना, 100% पूरा करने का प्रयास करूंगा और आपके बीच में रहकर पूरा करूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खान सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस पर विराजमान हमारे सीबीओ साहब बुद्धाराम जी, बाड़मेर से पधारे हुए हिम्मत सिंह जी, जो इस एनजीओ के माध्यम से जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, और हमारे अजीज युवा साथी भाई थान सिंह डोली एवं हमारे ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि भाई गुमान सिंह, पत्रकार महोदय, समस्त स्टाफ, सबको हमारी ओर से इस महिला दिवस पे आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पत्रकार भाई सुमेर सिंह और विशेषकर इस महिला दिवस पर अपने ग्राम पंचायत में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने वाले हमारे ग्राम की पूजा भाटी एवं नीलम राजपुरोहित को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने महिला इस दिवस पर जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से महिला को आगे बढ़ाने के लिए जो आप काम कर रही हैं, ऐसे काम आप करते रहे। हमारा जो भी गांव की तरफ से सहयोग रहेगा, हम आपके लिए हमेशा जैसी श्रद्धा भक्ति के अनुसार हम आपके साथ में रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पधारे महिला दिवस पर मैं फिर पुनः आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विशेषकर राज जी, आप भी यहाँ पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समय समय पर स्कूल पधारते रहे। एसएमसी के अध्यक्ष हैं भाई संपालाल सुतार, इनका भी गांव से पधारे हुए मेरे समस्त भागीरथ जी, रावल जी एवं समस्त जो भी स्टाफ यहाँ पधारे हैं, उनके सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पुनः आप समय निकाल कर इस स्कूल में पधारे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा पूजा भाटी और नीलम को धन्यवाद। थैंक यू। सर, आज महिला दिवस के अवसर पर जो राजकीय बालिका विद्यालय में जो आयोजन हुआ, उसकी पूरी इस पर जानकारी इस पर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि अपने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अराबा दुदावता में एक न्यू फाउंडेशन की तरफ से एक जो 5 किलोमीटर की दौड़ का
ये इतना बेहतरीन कार्यक्रम था जो महिलाओं की जागरूकता के लिए था। इसमें गणमान्य नागरिक पधारे, हमारे कोच पूजा भाटी ने बहुत सहयोग किया। इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए लगातार 10 सप्ताह तक मेहनत करी है। आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान बुद्धाराम जी, स्थानीय प्रत्याशी नरपत सिंह जी, थान सिंह जी डोली, गुमान सिंह जी सरपंच साहब पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं विद्यालय स्टाफ को भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए जितना एक एक कड़ी को जोड़ के जो बताया गया वो एक अपूर्ण कार्य है, जिसमें पूजा जी ने बहुत सहयोग किया। 2 मिनट के लिए पूजा जी हमारे साथ ही हैं, इनके बारे में और विस्तृत जानकारी आपको देंगे। की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामनाएं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आज के दिन सभी पधारे अपना कीमती समय निकालकर, और लड़कियों को बहुत ही जोश के साथ उन्होंने जो साथ दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं।